तो ये हमारे अंकित भाई वसुदेव की जो भूमिका निभा रहे हैं। हाथ से और एक ही निरोले में खा जाऊंगी। नहीं पोतना। तो ये हमारे अंकित भाई वसुदेव की जो भूमिका निभा रहे हैं और कसम से क्या तगड़ा रोल कर रहा है ये बंदा। ये व्लॉग बनवाएगा तेरा। व्लॉग तो भाई ये भी बनवा लेता है, बट मैं थोड़ा सा बताऊंगा भाई के बारे में। भाई कसम से भले दोस्त है, दोस्त के नाते नहीं बता रहे, एक आर्टिस्ट के बारे में, एक एज अ ऑडियंस से बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया एक्ट जा रहा है भाई वासुदेव और देवकी का। धन्यवाद भाई, बहुत तगड़ा। हो जो तेरा माथा पकड़ने में बैठने वाला सीन है ना, मैं अभी लैपटॉप में देख के आया वीडियो, कैड़ा सीन आता है भाई साहब। आप सबने देखा होगा कल के व्लॉग में। आज भी बहुत तगड़े सीन है इसके। आज तो वो जो यमुना पार कराएंगे अपने सर पे रख के, भाई साहब तगड़ा सीन होने वाला है। कोई तैयारी व्यारी करने की इसको ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी ये वर्सटाइल कैरेक्टर है। जिस भी भेस में डाल दो सारी चीज़ ओके रिपोर्ट है इसके में। रोने धोने वाले रोल तो एकदम। स्कोर बुलाते हैं अभी, इसको पकड़ टोकरी लेके आएगा। टोकरी का है भाई साहब, डायरेक्टर टोकरी का है। टोकरी कहाँ है हमारी? टोकरी टोकरी बच्चे को नहीं लेके जाएंगे, बच्चे को लेके नहीं जाएगा, नहीं लाएंगे तो बहुत दिन से भाई लिया है, कभी ना लेके आए। जल्दी लेके आओ भाई। ये हमारी कोमल जी आ गई। कल जैसे मेकअप कराना है क्योंकि वो सारा टिक्का आ जाता है नीचे तो ढक जाता है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बस आई पे बढ़िया मेकअप होना चाहिए, गालों पे तिलक तो सारा ढक ही जाता है। बाकी इससे बढ़िया इसके जो ये दोनों लड़कियां हैं, ये दोनों ज़्यादा बढ़िया मेकअप कर रही है इससे। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। यूं तो सैकड़ों बार अलग अलग कल्पों में मैंने ये दृश्य देखा है, किंतु हर बार प्रभु की इस लीला को देख के मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। स्वर्ग लोक हो, धरती लोक या पाताल लोक, देव मनुष्य असुर आदि सभी लीलाओं को देख के मंत्रमुग्ध और चंभित है। अरे हो भी क्यों ना, ये लीला स्वयं हमारे श्री हरि तो रच रहे हैं। नारायण 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 नारायण। और मैं मेरे हर्ष का तो कोई सीमा ही नहीं है। आज मैं बहुत प्रसन्न प्रफुल्लित। क्यों? क्योंकि स्वयं मेरे श्री हरि, मेरे पूज्य नारायण अवतरित होंगे, अवतरित होंगे, अवतरित होंगे। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कभी कभी तो मैं भी प्रभु की लीला को देख के अचंभित हो जाता हूं। देखा है कई कल्पों में मैंने प्रभु की लीला। योग माया, आपने जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अद्भुत कार्य किया है आपने। योग माया देवी अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। योग माया, आपने जो कार्य किया है उसके लिए ये नारद आपको प्रणाम करता है। देवी देवकी के गर्भ से सातवें पुत्र को देवी रोहिणी के गर्भ में जो स्थानांतरित किया है वो अति प्रशंसनीय है और मैं बहुत पसंद हूँ। धन्य हो देवी, धन्य हो। नारायण 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 नारायण। चाहो
है ना फॉर्म। कहो प्रिय, क्या हाल है? समय क्या हुआ होगा? अभी 12 का घंटा पहरेदारों ने बजाया है। तो उस समय आप कहाँ थे स्वामी? थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे पास ही बैठा था। फिर कहाँ चले गए थे? देवकी, मुझे ऐसा लगा कि कोई मनुष्य मुझे बुला रहा है। दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कोई नहीं है। आकाश पर दृष्टि गई तो काले काले बादल छाए हुए थे, परंतु देवकी वे भयानक नहीं थे। कुर्सी पे लेटा हुआ है। अचानक से उन बादलों में प्रकाश दिखाई देता है और उस प्रकाश में एक मूर्ति दिखाई देती है जैसी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। फिर क्या हुआ स्वामी? देवकी, सहसा वह मूर्ति मेरे समीप आने लगी। मैंने चाहा उसे अपने हृदय से लगा लूं, परंतु वह स्नेह की दृष्टि से देखती हुई तुम्हारे पास आ गई। मैं प्रेम की मीठी नींदों में सो गया। इतने में वंशी की आवाज सुनाई दी गई। चौंक कर उठा तो यहाँ कुछ नहीं था। तुम मुझे पुकार रही हो, क्या यहाँ कोई आया था देवकी? नाथ, आपने जिसे देखा था वह मूर्ति कैसी थी? कैसी थी ये मत पूछो, उसका वर्णन करना कल्पना से बाहर है, विचार से अतीत है। जहां वाणी का गम नहीं, वह लेखनी का विषय नहीं। देवकी, देवकी, कविता, चित्रकारी, संगीत, मानो तीनों वस्तुएं मेरे आंखों के सामने आ गई हो और उन तीनों वस्तुओं से बनी हुई एक अद्भुत, अपूर्व और अलौकिक मूर्ति मेरे आंखों के सामने थी, जिसमें तीनों लोगों का सौंदर्य, माधुर्य और आनंद समाया हुआ था। क्या बताऊं देवकी? नील कमल से मधुर सलोना बदन था। चैन में चंद्रश्री का प्रिय दर्शन था। मुकुट था शीश पर। गले में वैजयंती माला थी। अर्थात उस स्वामी आपने उनको भी देखा होगा। किनको देवकी? इनको, इन करुणा निधान को, जिनके कारण आज तक अनेक कष्ट सहे, उन करुणा निधान को। देवकी, तो क्या आज में बालक का जन्म हो गया है? हाँ हाँ स्वामी, हो गया है। बालक मत कहो, त्रिलोकी नाथ का जन्म हो गया है। परंतु देवकी, हाँ हाँ स्वामी, बड़ी ही शांति के साथ जन्म हुआ है। संसार में किसी माता के यहाँ इतनी शांति और इतने अद्भुत ढंग से किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ होगा। अब आप अपनी कह चुके, मेरी सुनिए। मैं सो रही थी। यह अष्टमी की रात्रि से ज्यादा रूपवान, शिवरात्रि की रात्रि से ज्यादा शांतिवान और होली की रात्रि से ज्यादा तेजवान मालूम हुई। मैंने देखा कि सारा संसार एक गेंद की तरह है और उस पे एक बालक खेल रहा है। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो गया। जो वह बालक बड़ा होता गया तो गेंद छोटी होती गई। अंत में गेंद नहीं रही। बालक की तो बड़ी मोटी रह गई। देवकी, वह मूर्ति कैसी थी? आपने जैसी देखी थी उससे कितने ही अंशों में बढ़ चढ़कर मालूम हुई। मैंने जिस मूर्ति को देखा था उसकी 4 भुजाएं
रास्ते में है। और वह चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थी। मालूम होता था कि मानो चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वह मूर्ति उदय हुई है। प्रेम, करुणा, वीरता और उदारता की दृष्टि से चारों ओर देख रही है। फिर क्या हुआ देवकी? फिर देर तक शंख, मृदंग, घंटे और घड़ियाल बजते रहे। फिर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। चाली वाला बंदा आ गया। फिर वही मूर्ति धीरे धीरे बालक हो गई और मेरी सैया पे आकर लेट गई। बस बस, तब हमारे भाग्य जाग गए। जय जय त्रिलोकीनाथ, आपकी सदा जय हो। स्वामी, यह बालक कितना सुंदर है। कृष्ण पक्ष अष्टम तिथि भादो महीना पूजा वर्ष लगन अरो राशि में पड़ा नक्षत्र रोहिणी। कौन सा 3 नंबर है 4 नंबर है? 4 नंबर 3 नंबर 3 नंबर। प्रभु, आपने आने में कितना विलंब कर दिया। देवकी, देखो कितना प्यारा चेहरा है। इसके मुख से तो दृष्टि ही नहीं हटती स्वामी। देवकी, इनके मुख पर तो अलग ही तेज नजर आ रहा है। सही कह रहे हैं स्वामी। जब आई आधी रात को चंद्रमा उगे बीच आसमां, इसी घड़ी अवतरित हुए कृष्ण चंद्र भगवान। पिताजी, मुझे समय ज्यादा लाभ का नहीं है। जाइए, मुझे गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ पहुँचाइए और वहाँ कन्या के रूप में मेरी माया अवतरित हुई है, मुझे वहाँ से ले आइए। देवकी, तुमने कुछ सुना? हाँ हाँ स्वामी, जो आपने सुना वही मैंने सुना। आकाशवाणी हो रही है कि इस बालक को गोकुल में यशोदा जी के पास छोड़ा है और वहां से एक कन्या ले आए। प्राणनाथ, कहो प्रिय। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। सब बालक इस प्रकार मुझसे बिछुड़ रहे हैं और अब ये आठवें प्रभु इस प्रकार बिछुड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं इस लाल को गुस्से से दूर न जाने देगी। आने दो कंसो, मैं उसके आगे गिड़गिड़ाऊंगी। दोनों हाथ बढ़ाकर और चल फैलाकर अपने इस पुत्र के प्राणों की भिक्षा मांगूंगी। आखिर तो वह मेरा भाई है, क्या वह मुझे इतनी सी भीख ना देगा? देवकी, ऐसी बातों से वहाँ काम नहीं चलता। जल की धारा से
लोहा नहीं गलता। वो तो डायलॉग आ रहे हैं। सच्ची नहीं थी, उनको इस संसार के आगे माइक नहीं है तो माइक चेक कर रही थी। राक्षस के खड़क के नीचे अपने प्राण त्याग दूंगी। आज तक बच्चे हुए बलिदान मेरे वास्ते, आज बलिदान हो जाऊंगी मैं इनके वास्ते। देवकी, फिर इससे क्या होगा? राक्षस का हनन हो जाएगा, संसार में शांति की स्थापना हो जाएगी। मुझे संसार से क्या प्रयोजन? मुझे तो अपने लल्ला से प्रयोजन है। किसी माता से जाकर पूछो कि उसकी गोदी का लाल, उसका कितना बड़ा दर्द है। वे आज के सारे संसार से अधिक मूल्यवान समझती है। मैं अपने उस ये पुत्र क्यों को बना रहे हैं? तीनों लोगों की संपदा मारने की है। 4 नंबर तुम स्वामी हो, 2 नंबर पे मैं दासी हूँ, जो आज्ञा दोगे पालूंगी, पापोगे तो परवशोगे, ये बच्चा भी नहीं डालूंगी, पर ये चितलाई देती हूँ, मेरा दिल सहज हो पाएगी। छाती का टुकड़ा छाती टुकड़ा हो जाएगी। परंतु प्रिय, और बच्चों की तरह मैं इन महाप्रभु को उस राक्षस के पास थोड़ी ले जा रहा हूँ। इन्हें तो मैं इन्हीं के इच्छा के अनुसार कुछ दिनों के लिए तुम्हारी गोद से अलग कर रहा हूँ। लो देवकी, देखो, फिर ईश्वरीय संकेत हुआ। फाटक अपने आप खुल गए, पहरेदार भी सोते दिखाई दे रहे हैं, और मेरे बंधन ये देखो, ये तो पहले से ही खुल चुके हैं। अब विलंब मत करो देवकी, मुझे इन महाप्रभु को यहाँ से ले जाने दो। नहीं मानोगे नाथ? हाँ, भगवान की यही आज्ञा है। इन्हें ले ही जाओगे? हाँ देवकी, कर्तव्य यही कहता है। स्वामी, ऐसा ना करिए स्वामी। देवकी, कर्तव्य के आगे कुछ भी नहीं। नारायण 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 ऋषि। और सारा संसार भी यही चाहता है देवी। क्षत्राणी माता, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी का एक एक परमाणु ये बालक तुमसे मांग रहा है। सहन करो देवकी माता। जिस प्रकार इतने वर्षों तक उनके मुख दर्शन की लालसा में अनेकों पीड़ाएं और यातनाएं सहन की हैं, उसी प्रकार कुछ काल तक इनका वियोग और सहन करो। तुम क्षत्राणी हो, यह अंतिम कष्ट और सहन करो माता। वे आएंगे, एक दिन फिर आएंगे, फिर तुम्हारे पास आएंगे, और फिर जब तुम्हारे पास आएंगे जीवन भर तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाएंगे। पति की आज्ञा है, देवऋषि की आज्ञा है। माँ ममता कैसे रुके, देवकी मन बैठा जा, बार बार निज
पुत्रन की आकर याद सता। आपको बंदा सामने से चाय दिख रहा है बच्चे की। आज फैसिलिटी यशोदा की गोद में पलने के लिए मेरी गोद के लाल जाओ। उससे अधिक यशोदा तुम्हें प्यार करे। उससे अधिक यशोदा तुम्हारी प्यार की बातें करे। ले जाना। धन्य आदर्श माता, तुम्हें और तुम्हारी प्रेम शक्ति को आज लाख लाख बार धन्य है। ना करो, मेरे पापियों नहीं होगा। इसे जल्दी ले अरे जाओ। मैंने पिताजी दुआ है आपकी। परंतु जब इनकी प्रधान छवि अपने हृदय में रखूंगी और इस छवि की छाया को गोकुल भेजूंगी। शिशु स्नेह हर ओर महतारी, कोई उसे मामा कह के पुकारी। मोर संग विधि विडम्बना, भाग में माना नारायण नारायण। शांत माता, शांत। प्रिय, अब विदा करो। क्या मेरा लाल गोकुल चला? हाय, एक वह छाती है जो बुला रही है लाल को, एक यह छाती है जो ले जा रही है लाल को। जाइए महाराज, आप ही ले जाइए, मैं माता को समझा लूंगा। आपके आने तक इनकी रक्षा करूंगा। हम बंधन में सही, तुम हो जाओ स्वच्छंद। चलो नंद के घर, करो गोकुल में आनंद। वासुदेव देखे बार बार अपने। क्या मेरा पुत्र चला गया? त्रिलोकी का राजा चला गया। इस महीने के सिरे का टुकड़ा चला गया। जगत के चंदन चला गया। झंडा लगवाई दे जी दुआ तुमने है। शांत माता, शांत। ये आप क्या कह रहे हैं दिव्य जी? माता की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी गोद से चली जाए और वे शांत रहे। यह संभव है दिव्य जी, यह संभव है। कौन चला गया और कहां चला गया? ना कोई कहीं से आया था और ना कोई कहीं गया है। तुम बड़भागिनी हो जो त्रिलोकी नाथ तुम्हारे यहाँ अवतरित हुई है। साकार रूप वाले नारायण इस समय गोकुल में गए हैं, परंतु
निराकार रूप वाले नारायण ये यहाँ भी मौजूद है, वहां भी और यहाँ भी प्रत्यक्ष है। तुम, मैं, जो चैतन्य सत्ता है इस पृथ्वी में, इस आकाश में, जो रूप और नाम की भक्ति है, उसके पर्दे में वही तो है। भगवान जगदीश हैं और तुम जगदीश की जननी हो, और जगदीश की जननी होकर इतनी मोहलीला तुम्हें शोभा नहीं देती। हो बड़भागिनी तुम कि बालक रूप में भगवान पाए हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पे आए हैं। जहां भी वे रहेंगे देव की नंदन कहलाएंगे, तुम्हारे नाम से संसार के संकट मिटाएंगे। देवी, अब वे पहुंचने ही वाले हैं। महाराज वासुदेव के शरीर में इस समय महामाया का बल काम कर रहा है। अत्यंत सुगम हो रहा है। देव ऋषि, इस समय वे कहाँ है? नारायण नारायण, यमुना में अपने योग बल से बताता हूं कि यमुना बढ़ रही है। प्रभु के चरण को स्पर्श करके शांत हो जाएगी। उस पार पहुंचते ही यशोदा की अटारी में तुम्हारी संपदा पहुंच जाएगी। हमारा चरण आचर के आरती के आगे तो वो सोफा रख दिया उन्होंने। वो डाला ना स्टील वाला, वो वाला है ना, स्टील वाला। नीचे भी स्टील वाला। नीचे वार्डरोब पे भी स्टील वाला इसको लेके जाएंगे ना। देव ऋषि, कहीं भी पापी कल्पना आ जाए। नारायण नारायण, नहीं, वह उस समय अचेत निद्रा में है। महाराज वासुदेव जब यहाँ आ जाएंगे तब उसे होश आएगा। होश आते ही और पहलगाम की जवानी समाचार सुनते ही वो यहाँ दौड़ा चला आएगा। भंवर बनाता जल बह जावे, भंवर बनाता जल भर जावे। अब तेरे सहारो, ये विपदा हटाओ
करो देवी। अभी ठहरिए देवी जी, उन्हें आ जाने दीजिए। राइट नॉर्मल भाई, राइट देना है तुम्हारा ये नंबर। ये आज से चलते जी तो भाई मेरे को बोलना। नारायण 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 नारायण। देवी वे देखो सामने से वही आ रहे हैं। देवी अब मुझे जाने की आज्ञा दो। नारायण 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 नारायण। लो, उन्हें कुशल पूर्वक वहां छोड़ आया है और इस कन्या को वहां से ले आया है। देखो, आहा, कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता तो संसार की सुंदरता से कई अंशों में बढ़ चढ़कर है। मालूम होता है सुंदरता स्वयं कन्या बनकर यशोदा के यहाँ आई है। स्वयं भुवन मोहिनी शक्ति भुवन मोहन तो आई है। आओ बेटी, मैं तुम्हें इस सैया पर सुला दूं और धीरे धीरे तुम्हें पंखा चलो। अरे ये कोलाहल कैसा? लगता है आठवीं संतान का जन्म हो चुका है। मैं अभी ये समाचार राजा धीराज को पहुंचाता हूँ और जैसा उन्होंने कह रखा है उनको निभा कर लाता हूँ। देखी तुमने ये महामाया। मैं जब गोकुल से वापस आ गया तब इन पहरेदारों को होश आया है। स्वामी, ये सब उन्हीं लीलाधारी की लीला है। बंद करो। वे संसार में आकर संसारियों की सी लीला करते हैं। अच्छा, कहो उसमें एक देवी प्रकट होती मैं इस लड़की को उस राक्षस के आगे नहीं रखना चाहती। माइक दे रहा हूँ, तुम खुद ही बोल रहे मेरे लाल को मैं बोलूँगा मैं यशोदा खा ले मैं दुर्गा माता हूँ। राठौर को और मैं बात उसकी कर रही पुत्री यार, को बर्बाद डालूं। आप ही बोल लो यार। ये कैसा मनुष्य प्रधान है? ये कैसा स्वार्थपूर्ण इंसान है? मेरी है, तुम्हारे हृदय में बड़ा ही वात्सल्य है। तुम बड़ी ही कोमलता है। तुम यह नहीं जानती कि ये कन्या नहीं है। ये तो भगवान की महामाया है जिसे भगवान ने हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर भेजा है। अब आता ही होगा देवकी। कपटी घाती और कामिका कर्म न होता को, जो स्वप्न से भी विश्वास की हानि भयंकर हो। मेरे ऊपर लाल है, गोकुल में हो गया
भी समय है उनकी शरण में चला जा। अपने किए हुए पापों के लिए उनसे क्षमा मांग ले। वह शरणागत है, भक्तवत्सल है, वह तुझे क्षमा कर देंगे। अन्यथा अब कुछ ही जीवन में दिन के शेष बचे हैं। सावधान कर, सावधान। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कड़े पहरे के बाद भी कोई यहाँ से कैसे जा सकता है? लेकिन क्या इस दोनों में तुम्हारी चालाकी है? ये किस प्रकार संभव हो सकता है? चाणूर! जी महाराज। चाणूर, राक्षसी पूतना को अभी संदेश भिजवाओ कि महाबली कंस ने उसे याद किया है। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और राक्षसी पूतना को बुला कर लाता हूँ। अब तक चाणूर के द्वारा पूतना को संदेशा मिल गया होगा और मैं शीघ्र, अति शीघ्र मेरे यहाँ आती होगी। और जब पूतना राक्षसी आ रही है तो चिंता की कोई बात ही नहीं। महाराज कंस की जय हो। महाराज, राक्षसी पूतना कुछ ही समय में आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। महाराज, राक्षसी पूतना महल में पधार चुकी है और आपके दर्शन की आज्ञा चाहती है। जब तक वह आती है तब तक एक नृत्य का प्रबंध किया जाए। है और उसका
साल ये तो भाई ऐसा मत करो, गाना सुनने के बाद दोबारा चालू कर रहे हो हैं कर दो यार उनका। ओहो जोरदार तालियां हो जाएंगे सभी भक्त। ये वाला सही है। एक सुंदर लट्टे का सर्टिफिकेट किया गया सभी के समक्ष तुम्हारी ईशा शर्मा जी द्वारा। सही है मंजिल भाई, सही है, सही है। देश का काल, मैं स्वयं काल का वंश हूँ, शत्रु का वंशारी। कब आएगी? कब आएगी? और ना ही कभी चलने दूंगा। उतना राक्षसी। बच्चा उठ रहा है भाई, जीरा जीरा आ रहा है। सब कुछ दिखा देगा, बहुत बढ़िया।
बस ऐसे ही क्रॉस करो बस। कहाँ देखता रहता है? अरे कितना बढ़िया दोबारा खींच। आगे
आती हो हेलो आ जाओ ले लो। है गाते सुतंकर महाबली हंस की जय हो। वाह पुत्रा, वाह! तुम्हारे केवल इस दर्शन मात्र से मेरी आधी चिंताएं समाप्त हो गई। डर लग रहा है, डर लग रहा है। बढ़िया चल रहा है। ओला में भी डर लग रहा रंजीत रंजीत सामने देखोगे है। देख मेरी मेहनत माता को चिंता, कैसी चिंता? मैं खुद न हूँ जिस ताकि भी किताब बना दूंगी। ये नीचे का दिख रहा है ना। अब तुम्हें ही मेरे काम का कार बनना होगा। उसे क्या हो गया? तुमने मुझे अपना भाई माना है तो क्या आज अपने भाई का एक अपनी पूर्ण आप केवल आगे दीजिए। आदेश है आपका, आपके एक आदेश पे मैं समस्त ब्रह्मांड को छोड़ सकती हूँ। आप अगर कहे तो मैं सारे समुद्र को सुखा सकती हूँ। आज्ञा कीजिए माता जी, केवल आज्ञा कीजिए। रंजीत भाई 3 नंबर तो सुनो पुतना, तुम हमारे राज्य में जितने भी बालक हुए दादो स्वामी के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद जन्म लिया है। दोनों सभी बालकों का वध कर दो। 10% बैटरी। मैं समस्त ब्रह्मांडी हाथ से और एक ही निरोले में खा जाऊंगी। नहीं पुतना, जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम्हें करना होगा। आपका सुंदर रूप खेल से लेकर जाना होगा। तुम्हारे इस भयानक रूप को देखकर सभी गांव वाले डरकर कांप जाएंगे। तुम्हें अपना सुंदर रूप देखकर उनके घरों में घुसकर सभी बालकों का वध करना होगा। ठीक है माता जी, और थोड़ी जूमिंग होगा नहीं। मैं वैसा ही करूंगी। मैं अपना अप्सराओं वाला रूप धरकर अभी जाती हूँ और अभी आपको उस बालक की मृत्यु की खबर लाकर सुनाती हूँ। भाई इतना पूरा थोड़ी है मेरा शकल यार। तुम ये बनवाओगे यार मेरे से यार। भाई लाइट ऑफ